हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 34। वर्कशीट नंबर 34 क्लास 10th का वर्कशीट है और यह वर्कशीट 22 सितंबर 2020 का है। आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश से रिलेटेड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 34। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 34 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट नंबर 34। वर्कशीट नंबर 34 इज़ अ इंग्लिश वर्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल, name of the student, you write your name, and name the class teacher, you write your class teacher name. Hello children, hope all of you are enjoying these worksheets and are keeping them safe. Here are some fun facts about rules around the world. तो बच्चों, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग रूल्स दिए हुए हैं, इसे हमें ध्यान से पढ़ना है और यह भी देखना है कि किस कंट्री का यह रूल है। यहाँ देखिए, डू यू नो दैट इट इज़ इलीगल टू ड्राइव अ डर्टी कार इन रसिया। रसिया का क्या रूल है? रसिया में रूल है कि आप डर्टी कार को ड्राइव नहीं कर सकते। अगर आप डर्टी कार ड्राइव करते हुए पकड़े गए तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट इज़ इन ओसावा ओंटारियो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइंब अ ट्री। ओसावा ओंटारियो में क्या रूल है कि आप पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। यह क्या है? इलीगल है। स्टूडेंट्स, ओसावा इज़ अ सिटी इन ओंटारियो, कनाडा। ओके। इन मिलान, इटली इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन्स टू फ्रॉन इन पब्लिक अनलेस दे आर एट फ्यूनरल और विजिटिंग समवन इन द हॉस्पिटल। इटली में क्या रूल है? वहाँ पब्लिक के बीच रोना इलीगल है। आप लोगों के बीच में नहीं रो सकते हैं, यह कानून के खिलाफ है। अनलेस दे आर एट फ्यूनरल या विजिटिंग समवन इन द हॉस्पिटल। नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ इलीगल टू च्यू गम इन सिंगापुर। सिंगापुर में क्या इलीगल है? च्युइंगम को चबाना, यह इलीगल है। नेक्स्ट इज़ इट इज़ इलीगल टू फीड पिजन्स इन वेनिस। वेनिस में क्या इलीगल है? आप पिजन्स को खाना नहीं खिला सकते, कबूतर को खाना नहीं खिला सकते हैं, वह इलीगल है। कहाँ? वेनिस में। अब आगे देखिए, वी यूज़ द मॉडल मस्ट व्हेन। हमें अब क्या करना है? हमें अब यह सीखना है कि मस्ट का यूज़ कहाँ किया जाता है। अब जैसे यहाँ कुछ रूल्स दिया गया था, तो यह रूल्स जो हैं उसमें भी मस्ट को समझाने के लिए ही, यानी वहाँ के रूल्स को फॉलो करना वहाँ के लोगों के लिए मस्ट है। जैसे यहाँ देखिए, फर्स्ट रूल था रसिया का कि डर्टी कार जो है वह रसिया में नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वहाँ यह इलीगल है, यानी मस्ट है, वहाँ के लोग डर्टी कार्स यूज़ नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें सज़ा दी जाएगी। नेक्स्ट हमने देखा कि ओसावा ओंटारियो में क्या था? पेड़ों पर चढ़ना मना किया गया था। इसी तरीके से बताया गया है कि जो भी रूल बनाया जाता है उसको फॉलो करना मस्ट है। और आज हमें पढ़ना है किसके बारे में? वी यूज़ द मॉडल मस्ट। मस्ट का यूज़ हम कहाँ और कब करते हैं? तो बच्चों, मस्ट का यूज़ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कहने का अर्थ है यहाँ पर कड़ा निर्देश। आप यहाँ कह सकते हैं कड़ा निर्देश, जो भी रूल रेगुलेशन दिया गया है उसको फॉलो करने के लिए। जैसे अभी कुछ रूल्स हमने पढ़े हैं, किस प्रकार उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। मस्ट का यूज़ कर्तव्य के लिए भी किया जाता है, आज्ञा के लिए भी किया जाता है और बाध्यता के लिए भी किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मस्ट का यूज़ जो है वह दृढ़ संकल्प यानी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है। तो यहाँ देखिए, इट बिकम्स योर ड्यूटी टू डू समथिंग।
यानी आपका दायित्व है। क्या दायित्व है? आपका कोई भी वर्क जो आप कर रहे हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए वहाँ पे मस्ट का यूज़ होगा। नेक्स्ट, यू आर ऑब्लिग्ड टू डू इट। अगर आप किसी भी वर्क के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं तो भी वहाँ पे मस्ट का यूज़ होगा। यू आर नॉट अलाउड टू डू इट एज इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स और इज़ फॉरबिडन। जैसे मान लीजिए कहीं भी वर्क को करना नॉट अलाउ हो तो वहाँ पे आप मस्ट नॉट का यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए जो नीचे दिया गया है। एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे और भी अच्छे से समझ सकेंगे। Here are two examples to help you understand the uses of must in a sentence. यहाँ दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसको समझ करके हम मस्ट के यूज़ को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। You must not swim in the river. It is full of crocodile. अब यहाँ देखिए कड़ा निर्देश दिया गया है कि आप इस नदी में स्विम यानी तैर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यह नदी जो है वह क्रोकोडाइल से भरा हुआ है और क्रोकोडाइल हमारे लिए क्या है? हार्मफुल एनिमल है, यह हमें खा जाएगा। सो यहाँ पे मस्ट का यूज़ किया गया है, आपको दृढ़तापूर्वक मना किया गया है। आई मस्ट वियर यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी। मैं अवश्य यूनिफॉर्म पहनूंगा जब मैं ड्यूटी पर हूँ। तो यहाँ पे भी मस्ट का यूज़ किया गया है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि मस्ट का यूज़ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है। अब देखिए कुछ टास्क दिया हुआ है नीचे, इस टास्क को सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द सुटेबल मॉडल। कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं, उसको चूज़ करते हुए हमें क्या करना है? सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है These days we are dash wear a mask when we go out. इन दिनों हमें क्या करना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा? मस्ट का। मस्ट, अवश्य हमें मास्क पहनना चाहिए। तो यह हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अ शील्ड डैश मस्ट शुड we on if you need to come in contact with a corona patient. हमें क्या करना चाहिए? वॉर करना चाहिए, यानी हमें सुरक्षा कवच पहनना चाहिए जब हम किसके कांटेक्ट में आते हैं? तो कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं। तो क्या फिल होगा यहाँ पे? यहाँ पे फिल होगा मस्ट। आवर आंसर इज मस्ट। यू वियर अ शील्ड इफ़ यू गो टू द मार्केट। यहाँ आपको बताना है कैन और हैव टू में से क्या फिल होगा। जब भी आप अगर घर से बाहर जाते हैं तो आपको अवश्य कवच यानी सुरक्षा कवच पहन के बाहर निकलना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा हैव टू। यू हैव टू वियर अ शील्ड इफ़ यू गो टू द मार्केट। नेक्स्ट इज एज मच एज पॉसिबल वी डैश मस्ट या कैन स्टे एट होम। यानी जितना भी संभव हो सके हमें क्या करना चाहिए? अपने घर पर ही रहना चाहिए। तो वी मस्ट स्टे एट होम। एज मच एज पॉसिबल वी मस्ट स्टे एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैनिटाइजर डैश मस्ट या शुड वी यूज आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय अदर। तो यहाँ पे क्या फिल होगा? मस्ट या शुड। तो अ सैनिटाइजर मस्ट बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय अदर्स। आपको अवश्य क्या करना चाहिए? सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए जब आप किसी दूसरे की चीज़ों को छूते हैं, क्योंकि उससे भी कोविड फैलता है। नेक्स्ट इज टू बी सेफ कैरिंग योर ऑन वाटर बॉटल इज़ अ डैश मस्ट या मस्ट नॉट। टू बी सेफ कैरिंग योर ऑन वाटर बॉटल इज़ अ मस्ट। हमें अवश्य क्या करना चाहिए?
अपनी वाटर बॉटल का ही यूज़ करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी यूज़ होगा मस्ट का। नेक्स्ट, पीपुल लिविंग इन कंटामिनेटेड एरियाज डैश मस्ट या शुड मिनिमाइज पब्लिक कॉन्टैक्ट। अब वो लोग जो कंटामिनेटेड एरियाज़ पे रहते हैं उन्हें कम से कम लोगों के संपर्क में आना चाहिए। मिनिमाइज पब्लिक कॉन्टैक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि आपको कम से कम लोगों के बीच जाना है अगर आप कंटामिनेटेड एरिया में रह रहे हो। तो यहाँ पे भी हमारा क्या फिल होगा, मस्ट। देख रहे होंगे कि मस्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ ही लगाया जा रहा है। वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली डैश मस्ट या शुड बी इंश्योर्ड। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपने हाथों को साफ रखना चाहिए, धोना चाहिए। तो यहाँ पे भी शुड या मस्ट में से क्या यूज़ होगा, मस्ट का। वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली मस्ट बी इंश्योर्ड। नेक्स्ट इज यू डैश कैन या मस्ट try to develop a sign language to avoid speaking all the time। तो यहाँ कह रहा है you try to develop a sign, कह रहा है कि आप जो हैं वह एक साइन डेवलप कर सकते हैं। किसको, साइन लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं, किस लिए, अवॉइड स्पीकिंग फॉर ऑल टाइम। हमेशा बोलने से बेहतर है कि आप क्या करें, एक साइन लैंग्वेज डेवलप कर ले। तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा कैन। योर आंसर इज कैन। यू कैन ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम्स। हमेशा बोलते रहने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने लिए एक साइन लैंग्वेज डेवलप कर लें। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ अस डैश शुड या कैन ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। हम सभी को क्या करना चाहिए, एक हेल्दी फूड लेना चाहिए ताकि हमारा इम्यूनिटी जो है वह बूस्ट रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, शुड या कैन। तो बच्चों यहाँ पे होगा शुड। ऑल ऑफ अस शुड ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। तो बच्चों ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।